What did we just witnessed? हमने ये कौन सी मैच देखी है? मैच था या हाइलाइट्स था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज़बरदस्त मैच, इतना ज़बरदस्त वनडे मैच आई हैव वॉच्ड आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर एजेस। बहुत ही अरसे के बाद ऐसा वनडे मैच देखने को मिला है, मज़ा आ गया। इट वॉज टोटली वर्थ इट, पूरे 6 घंटे बैठना। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। T20 तो हमने काफ़ी देखी इतनी ज़बरदस्त वाली, मगर वनडे मैचेस इस लेवल का नहीं। दोनों टीम की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या एफर्ट्स थे दोनों टीम के। और सरप्राइजिंगली दोनों टीम के एक एक दो प्लेयर्स ही जो उठ के आए हैं और ये मैच को इतना ज़बरदस्त बना दिया है। अब इंडिया की तरफ से बात करेंगे तो ही वो शुभमन गिल, नो डाउट। सबको ये पता है कि शुभमन गिल ने सिंगल हैंडेडली ये मैच को कैरी किया है और इंडिया को इतने बड़े टोटल की तरफ लेके गए हैं। मतलब सारे प्लेयर्स, रोहित शर्मा सस्ते में चले गए, विराट कोहली डिडंट परफॉर्म वेल, सूर्य कुमार यादव थोड़े से अनलकी रहे, हार्दिक पांड्या वही 30-40 रन की पारी। तो छोटी छोटी पारियां आई हैं, मगर जो सबसे बड़ा था शुभमन गिल, व्हाट अ क्लास, व्हाट अ प्लेयर इन ईच एंड एवरी फॉर्मेट। पहले तो टेस्ट में परमानेंट थे ही है, अब इनको ओडीआई में भी परमानेंट जगह दी जा रही है और ऐसा लग रहा है ही इज गोइंग टू बी अ परमानेंट फेस ऑफ इंडियन ओपनिंग बैट्समैन। ये तो क्लियर हो गया है आज जो पिछली मैच के बाद, और T20 में भी इनको जगह मिल गई है। तो सबसे पहली बात तो ये अलग तरह के प्लेयर है। मतलब अभी का जो यंग लॉट आ रहा है वो मतलब अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, फास्ट खेलते हैं। इनके पास वो क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट्स है, जो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा टाइप्स। वो टाइमिंग है, एकदम एफर्टलेस खेलते हैं। ऐसा लगता है इनके पास बहुत 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा होता है इनके पास शॉट खेलने के लिए। 2-3 सेकंड एग्जैजरेशन है, बट 0.सेकंड्स एक्स्ट्रा होता है इनके पास खेलने के लिए। बहुत ही स्मूथ फ्लो होता है इनके बैट का, इनके शॉट्स का। तो ऐसा लगता है कभी ना कभी ऐसा लगता है कि इनमें वो रोहित शर्मा की झलक दिखाई देती है। मैं रोहित शर्मा फैन हूँ, इसलिए मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ इनको। ही इज़ जस्ट अमेजिंग। और आज क्या इनिंग्स खेली है, क्या बिल्ड किया। एक तरफ से विकेट गिर रही थी ऑन अ रेगुलर इंटरवल, दूसरी तरफ से इन्होंने पारी को संभाल के रखा हुआ था। और आई गेस ही ऑल्सो जॉइन द एलीट क्लब ऑफ हिटिंग अ डबल 100, डबल सेंचुरी। इन्होंने ज्वाइन कर लिया है रेस्ट ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, मार्टिन कप्टिल, उसमें फ़खर जमन भी है, उसमें रिसेंटली ईशान किशन भी आ चुके हैं और अब शुभमन गिल भी आ गए। ज़बरदस्त, मतलब अनबिलीवेबल था। उसके बाद से अचानक से अराउंड 170-160 पे, तो उसके बाद जो उन्होंने एक्सेलरेट किया है, जो छक्के पे छक्का, चौके पे चौका मारा था, और जिस हिसाब से अपना 200 कंप्लीट किया इन्होंने, ही वॉज ऑलमोस्ट आई गेस बैक टू बैक 3 छक्के मार के इन्होंने 200 कंप्लीट किया है। तो गट्स भी है बंदे में, पावर भी है, टाइमिंग तो है ही है, और डरते नहीं, निडर होके आज खेल रहे थे, बहुत ही फ्री होके खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था नथिंग टू लूज वाला गेम है। मतलब ही वाज जस्ट एंजॉयिंग हिज गेम। बहुत मजा आया। अब जब 350 रन इंडिया ने स्कोर बोर्ड पे डाल दिया, तो अब किसी को भी ऐसा लगेगा भाई वनडे इंटरनेशनल में 350, इट्स नॉट ईजी टास्क। तो एक बार ऐसा लग रहा था कि नहीं चलो ठीक है, हम लोग एक अच्छे टोटल पे, हम लोग मैच जीतने के ज़्यादा हकदार हैं, कंसिडरिंग वहाँ पे विलियमसन नहीं है। तो आई वॉज रिलैक्स, मगर तभी भी पता था कि ये श्रीलंका नहीं है, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मतलब दिखने में ऐसा ऑन पेपर्स लगता है कि इट्स अ नॉर्मल टीम, बट जब इनके प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए तो ये अलग ही फॉर्म लेके आते हैं, अलग ही डेडिकेशन लेके आते हैं, अलग ही एफर्ट लेके आते हैं, और वो आज दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगा चलो 350 है, हम लोग जीतेंगे, मगर इतना आसान नहीं होगा जीतना, बट हम लोग आराम से जीत जाएंगे। ये मेरी उम्मीद थी जब मैंने फर्स्ट इनिंग देख ली। उसके बाद जब देखा कि विकेट गिरी जा रही है रेगुलर इंटरवल पे, अराउंड 130 रन पे 6 विकेट हो भी गई थी, तो तब मुझे लगा कि भाई अब तो कोई बनता ही नहीं, ये एकदम वन साइडेड मैच हो गया है। इट इज़ सिमिलर टू श्रीलंका वाली जो मैच हो रही थी, वैसे ही मैच होता हुआ दिखाई दे रहा था। मतलब यार ये थोड़ा बोरिंग हो गया। उसके बाद से ब्रेसवेल, क्या प्लेयर है बंदा, वन साइडेड। ऐसा लग रहा था इसके लिए पिच ही चेंज हो गई है, इसके लिए पिच ही चेंज हो गई है। लग ही नहीं रहा कहीं से कि ही इज प्लेइंग ऑन द सेम पिच जिसपे दूसरे बैट्समैन जो टोटल बैट्समैन हैं, जो इतना कंफर्टेबल नहीं थे, उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो नहीं खेल पाया, तो ये खेलेगा। मगर ये तो मतलब हर एक बॉलर को मार रहे हैं। मोहम्मद शामी की पिटाई की, हार्दिक पांड्या की पिटाई की, शार्दुल ठाकुर की पिटाई की है, उसके बाद से कुलदीप यादव को छक्के मारे हैं।
मोहम्मद सिराज को भी मारा है। और एक टाइम पे तो हमारे मतलब हालत तक मैच आ गई थी, ऐसा लग रहा था बस भाई अब हम नहीं जीत सकते ये मैच। ये बंदा मैच वन साइड होके सिंगल हैंडेडली लेके जा रहा है ये मैच, और उनका साथ दे रहे थे वो सेंटनर। मैं क्या बोलूँ यार, ये बंदा एक तो वो चश्मा पहन के आता है, पता नहीं दादाजी वाला कोई चश्मा वो पहन के आता है, वो डोरी वाला, अभी तक ये वही पहनता है। इसको बॉल दिखाई नहीं देता ढंग से, मगर टाइमिंग शॉट, और इसने खेलते खेलते 50 रन भी कर दिए। मुझे लगा भाई ये दोनों तो मैच लेके जा रहे हैं। और इंडिया के सामने इसने काफ़ी बार परफॉर्म किया, मतलब हर बार ये जब बैटिंग करने आते हैं तो ये टिक जाते हैं। एक तरफ विराट कोहली को बोल्ड कर दिया और दूसरी तरफ यहाँ पे भी खड़े हो गए कि नहीं भाई हम तो मैच जीत के जाएंगे, या इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। तब मुझे लगा भाई अब हम प्रॉब्लम में आ गए हैं, नाउ इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज कोई भी बॉलर विकेट ले ही नहीं पा रहा है। जो भी आ रहा है पिटाई हो रही है, जो भी आ रहा है पिटाई हो रही है। और मतलब मेरी तो फट गई थी कि भाई ये पहला मैच हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ आ जाएंगे और पाकिस्तानियों को मौका मिल जाएगा फिर से वही बोलने का, भाई हम न्यूजीलैंड से आ रहे तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी टीम भी हार जाती है न्यूजीलैंड से, देखो इंडिया भी हार रही है। तो मुझे वो सिचुएशन नहीं चाहिए थी कि भाई हम नहीं हारने वाले हैं। मगर ब्रेसवेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो छक्के जो चौके, 140 रन मार दिया, कुछ 10 छक्के और पता नहीं कितने चौके, आई डोंट रिमेंबर दो स्टैट्स, बट छक्के मतलब एकदम क्लियर कर, देयर वाज नॉट अ सिंगल चांस जहां पे मतलब आउट होने का कुछ चांस बन रहा था, ही वाज जस्ट क्लियरिंग इट आउट। इतना जबरदस्त खेल रहे थे। तो शुभमन गिल का मुंह भी देखना था फील्डिंग में, जब फील्डिंग हो रही थी और जब ये मारे जा रहा था वो भी घबरा रहा है, भाई 200 रन मार दिया है मैंने, प्लीज ये मैच जीत जाओ, मुझे 200 रन विनिंग कॉज में चाहिए, लूजिंग कॉज में नहीं चाहिए। उनके चेहरे से एविडेंट था, पूरा दिखाई दे रहा था, वो सबसे ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहे थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी ज्यादा, कि बंदे ने पूरी जान लगा दी थी इंडिया को एक जबरदस्त टोटल देने के लिए। मगर ब्रेसवेल वॉज ऑन द अदर लेवल, अलग ही डेडिकेशन, अलग ही जिगरा लेके आके खेल रहे थे, हर को मार रहे थे। मगर फिर मोहम्मद सिराज ने आया है और वो ब्रेक थ्रू दिखाया मियाँ ने, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे मैच, शायद उनकी पहली मैच थी, और क्या परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस। मतलब मोहम्मद शामी एक सीनियर बॉलर है वहाँ पे, वो नहीं चल पा रहा है, मगर इस बंदे में वो दम है। मतलब बोलते हैं ना कि बॉलर्स की आंख में आंख डाल के बॉलिंग करता है, इसको पड़ भी रही थी तो भी ही वाज कॉन्स्टेंटली हिटिंग द एरियाज वेयर ही वांटेड टू हिट, और इवेंचुअली फिर वो सैंडनर को आउट किया, उसके बाद से लॉकी फर्ग्यूसन को भी आउट किया। मतलब टोटल 4 विकेट्स लिए 10 ओवर में, 4 विकेट्स वनडे में, जहाँ पे मतलब बॉलर्स, दूसरे बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे, इन्होंने वो विकेट दिलाया, इन्होंने वो ब्रेक थ्रू दिलाया। उसके बाद भी जब 8 विकेट हो गई, जब 9 विकेट हो गए, तो भी पे ब्रेसवेल झुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब भाई मैं तो ये मैच तभी भी, मतलब 9 विकेट होने के बाद भी रोहित शर्मा रिलैक्स नहीं थे, विराट कोहली रिलैक्स नहीं थे, सबको ऐसा लग रहा था कि ब्रेसवेल जब तक टिके ये मैच लेके जाएंगे। और शार्दुल ठाकुर का जो आखिरी ओवर था उसमें भी उन्होंने पहली बॉल पे छक्का कस दिया था, वो एकदम फालतू शॉर्ट बॉल थी, मगर प्रॉपर शॉट भी नहीं हुई, वो वेस्ट तक ही रह गई, तो उन्होंने बना के छक्का मार दिया। और फिर लगे भाई अब तो ये गेम खत्म करके ही आएगा, मगर शार्दुल ठाकुर ने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा और वो वाइड जा रहे थे और वो पैड को हिट हुआ और एलबी होके आउट हो गया और ये मैच हम जीत गए। मगर जीतने के बाद भी मैं तो मतलब फैन हो गया हूँ ब्रेसवेल का, जिस हिसाब से उन्होंने ये इनिंग्स खेली, जिस हिसाब से उनकी ये पारी थी, इट वाज जस्ट अमेजिंग। और ये हमेशा मुझे न्यूजीलैंड के कोई ना कोई एक प्लेयर से दिखाई देता है, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है दे स्टैंड अप टू द ओकेजन, दे राइज ऑलवेज। मतलब फर्क नहीं पड़ता ऊपर के बैट्समैन आउट हो गए नहीं हो गए, तो ये मजा है न्यूजीलैंड के सामने। ये असल अग्नि परीक्षा थी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था। यहाँ पे हमारे बॉलर्स टेस्ट होंगे, यहाँ पे हमारे बैट्समैन टेस्ट होंगे, होम कंडीशन में भी टेस्ट होंगे, क्योंकि इन लोग स्पिन्स को भी अच्छा खेलते हैं, इन लोग सीम को भी अच्छा खेलते हैं, तो इन लोग डरते नहीं है, न्यूजीलैंड वाले बिल्कुल भी डरते नहीं है। और आज रोहित शर्मा ने जब टॉस जीतने के बाद जब बैटिंग ली, तभी वो उनका वही था कि ही वांटेड टू टेस्ट हिज बॉलर्स के अंडर द लाइट्स ड्यू में कैसी बॉलिंग करते हैं, हम जीत पाते हैं। तो एक गट्सी डिसीजन लिया और फाइनली हम जीते, एक राहत की सांस मिली कि पहला मैच हम जीत गए और ओडीआई में 1-0 से हम आगे हो गए। तो बहुत जबरदस्त मैच थी दोनों टीम की तरफ से, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, दोनों टीम ने जान लगा दी थी ये मैच में और बहुत एंजॉयमेंट मिला है सबको, सारे क्रिकेट फैंस को। बहुत टाइम बाद T20 से हट के ओडीआई में इतना मजा आया है, मतलब एंड तक लोग अपनी अपनी सीट से चिपके हुए थे और टीवी से चिपके हुए थे कि मैच को देखना है कि इवेंचुअली क्या होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया
उन्होंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके रखा और ये मैच जीत गए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड फॉर द अमेजिंग एंड सुपर फाइट बैक। और उनके ब्रेसवेल जो उनके एक नए टैलेंट है, ही इज जस्ट अमेजिंग, बॉलिंग भी कर रहे हैं, ऑलराउंडर है। तो वर्ल्ड कप में बहुत काम आने वाले हैं ये। वेरी हैप्पी कि आगे जो आने वाला कॉन्टेस्ट है वो इसी तरह का होगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले मैच के बाद, तब तक के लिए टेक केयर।